प्रधानमंत्री ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई दी। गुजरात के साणंद में सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक दिन। साणंद स्थित सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा चिप विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ करेगी, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी तथा वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कदम दर कदम, इंच दर इंच, चिप दर चिप भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार रातों रात नहीं हुआ। पिछले एक दशक में भारत में हुए इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला चरण है। पहले प्रोडक्ट्स, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर। भारत संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यही विकसित भारत का मार्ग है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। हमारा लक्ष्य चिप डिज़ाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक भारत में संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। भारत का युवा मेक इन इंडिया चिप के साथ एआई, रोबोटिक्स तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की क्रांति का नेतृत्व करेगा। 2024 में इसकी आधारशिला रखी गई। अगस्त 2025 तक चिप परीक्षण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। टीम द्वारा प्रतिवर्ष 500 करोड़ इकाई के उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने की प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने इस तीव्र प्रगति का श्रेय देशव्यापी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की तेजी से बढ़ती गति को दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। उनका उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। राजस्थान के लिए यह एक बहुत ही खास दिन है। विमानन, ऊर्जा, कनेक्टिविटी क्षेत्रों में विकास की पहल से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, विकास में तेजी आएगी, जीवन यापन आसान होगा। राजस्थान रिफाइनरी को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में स्वर्णिम विकास और आर्थिक सुगमता के व्यापक मिशन को आगे बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका पर जोर दिया है। राजस्थान की बालोतरा में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने ई-जागृति किस प्रकार उपभोक्ता शिकायत की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप देगी पर एक लेख साझा किया। प्रधानमंत्री ने केईको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी। केईको फुजिमोरी को पेरू के राष्ट्रपति के चुनाव जीत पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनके निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नारेबाजी और व्यवधान को कोई नेता नहीं बनता, व्यवधान से कोई नेता नहीं बनता। तथ्य, तर्क और विचार ही नेतृत्व की पहचान है। जनप्रतिनिधियों को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनना चाहिए। लोक विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। लोक अध्ययन, संवाद और नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व आधारशिला है। पश्चिम बंगाल को एक बार फिर राष्ट्र को दिशा देने के दायित्व निभाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यों के संबोधन कार्यक्रम से समापन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के अगले चरण विकसित उड़ान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई उड़ान योजना में 669 मार्गों का परिचालन शुरू किया। 95 हवाई अड्डों, हेलीपैडों और जल एयरड्रोमों से जोड़कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं, जिसमें 1.66 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ मिले हैं। APEDA ने जम्मू कश्मीर में संयुक्त अरब अमीरात को अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली निर्यात खेप भेजने में मदद की। शोपियन और पुलवामा से प्राप्त प्रीमियम स्टोन फ्रूट्स का निर्यात नए बाजार अवसर पैदा करता है और किसानों की आय बढ़ाता है। APEDA ने जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली खेप को आभासी शुभारंभ की सुविधा प्रदान की। शोपियन और पुलवामा जिले के किसानों से प्राप्त 1 मीट्रिक टन प्रीमियम स्टोन फ्रूट्स की निर्यात खेप और जम्मू कश्मीर के उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों की बढ़ती निर्यात क्षमता और प्रीमियम भारतीय फलों की बढ़ती वैश्विक मांग को उजागर करती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने देश भर में खिलौना विनिर्माण क्लस्टरों के लिए आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। खिलौनों के निर्यात में 239% की वृद्धि को रेखांकित करते हुए आगामी वर्ष में 10 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 57वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B प्रदर्शन 2026 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल के वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग द्वारा निरंतर नीति समर्थन और उद्योग के नेतृत्व वाले नवाचार के माध्यम से की गई प्रगति पर प्रकाश डाला है। सरकार ने प्याज की खरीद की कीमत को 13% की वृद्धि कर इसे 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे प्याज किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और बफर खरीद को मजबूती मिलेगी। भारत में पिछले 12 साल अभावों से मुक्त होकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारत
भारत-इजरायल द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू है। भारत गणराज्य की सरकार और इजरायल सरकार ने 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। BIA द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत और सुरक्षित पूर्वानुमानित निवेश वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने 23 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया। माउंट आबू में रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का शुभारंभ। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के विधिक कार्य विभाग, विधायी विभागों ने आज राजस्थान में माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय में ज्ञान सरोवर से 2 दिवसीय रिफॉर्म उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के लिए भविष्य के लिए तैयार विधायी इकोसिस्टम का निर्माण विषय पर केंद्रित है। E20 एक साफ और हाई परफॉर्मेंस वाला ईंधन है। पुराने वाहनों पर कड़े परीक्षण के बाद ही इसे बढ़ाया गया है। उद्योग विशेषज्ञ मारुति सुजुकी ने E20 पर भरोसे का वक्तव्य दिया है। सर्विस की 1.5 करोड़ से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों में कोई समस्या नहीं मिली है। E20 पर जाने भारत में लीवर की महामारी और मधुमेह में वृद्धि एक व्यापक चयापचय संबंधी तंत्र का विज्ञान का हिस्सा है। मिशन मोड में जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। शरीर का सबसे प्रतिरोध क्षमतापूर्ण अंग होने के बावजूद लीवर अस्वस्थकर, खानपान की आदत, जीवन शैली संबंधी कारकों, अनियमित नींद के पैटर्न, तनावपूर्ण व्यवहार और पर्यावरण प्रदूषण के कारण तेजी से प्रभावित होता रहा है। NSTI महिला नोएडा में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए NCVET द्वारा अनुमोदित CTS कौशल पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू है। भारत सरकार ने कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर 1 नोएडा के शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत अपने NCVET अनुमोदन कौशल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नशा मुक्त भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उपचार करने वाली व्यक्तियों की संख्या में 294% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह 2.08 लाख से बढ़कर 8.20 लाख से अधिक हो गई है।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता विकास, उपचार, पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण है। इन प्रयासों को और मजबूत करने से 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। 2019 में भारत में नशीली दवाओं के उपयोग पर व्यापक रूप से पहले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से समस्या की भयावहता और अधिक स्पष्ट हो गई। 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों से प्रभावित हैं। इसमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल हैं। मंत्रालय टोल फ्री नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 पर 4.69 लाख कॉल आ चुकी हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC शिक्षा मंत्रालय का एक क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसे विद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे हर विद्यार्थी को शिक्षा यात्रा की मदद करने के लिए बनाया गया है। यह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अकादमिक क्रेडिट को जमा करने, उन्हें प्रबंधित करने, ट्रांसफ़र करने और उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID एक विशिष्ट 12 अंकों वाला छात्र पहचान नंबर है जो ABC प्रणाली से जुड़ा है। वन नेशन वन स्टूडेंट ID पहल के तहत शुरू की गई अपार ID हर विद्यार्थी के लिए एक अकादमिक पहचान बनाती है। डिजिलॉकर के जरिए प्रयोग की जा सकने वाली ये सुविधा स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण कार्यक्रम से छात्र के शैक्षिक रिकॉर्ड को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है। दूर दराज और कम सुविधा वाले इलाकों के लिए अपार ID को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। 2 जुलाई 2026 तक पूरे भारत में 26.35 करोड़ सत्यापित अपार ID बनाई जा चुकी। ABC और छात्र की अपार ID मिलकर अलग अलग संस्थानों और समय के साथ उनकी शिक्षा को एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। ABC का उद्देश्य सीखने वाले कुछ अनुकूल एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना है जिसमें सीखने से मिली उपलब्धियों को पहचाना जा सके, एकत्रित किया जा सके और उसे किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में इस्तेमाल किया जाए। यह क्रेडिट ट्रांसफ़र कई बार एंट्री और एग्जिट विकल्पों पर अलग अलग संस्थानों और विषयों को सीखने में मान्यता को संभव बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई को आंशिक रूप से पूरा करने के बाद छोड़ देता है, उसके द्वारा अर्जित क्रेडिट इस डेटा बैंक में जमा हो जाते हैं। भविष्य में जब यह दोबारा पढ़ाई शुरू करता है तो इन क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कर सकता है। ABC कैसे काम करता है? स्टूडेंट ABC पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और उन्हें एक विशिष्ट ABC ID अपार ID मिलती है जो उनके आधार और डिजिलॉकर अकाउंट से जुड़ी होती है। योग्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र ABC सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकादमिक संस्थान सीधे ABC पोर्टल पर हर स्टूडेंट को खाते में क्रेडिट डेटा अपलोड करते हैं। स्टूडेंट अपनी अकादमिक प्रगति खोए बिना अलग अलग उच्च शिक्षा संस्थानों में क्रेडिट जमा कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक संबंधित अकादमिक विषय के लिए तय समय तक मान्य होते हैं। एक बार रिडीम होने या प्रयोग के बाद क्रेडिट का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अकादमिक क्रेडिट संस्थान क्रेडिट के प्रयोग करने और प्रमाण पत्र जारी करने का
करने का काम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी AND प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं। NAD ABC की रीढ़ के तौर पर काम करता है और सभी अकादमिक अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखता है। ABC और अपार डेटा सुरक्षा का प्रबंधन। ये प्लेटफॉर्म डेटा गोपनीयता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्ट मानदंड अपनाते हैं। एक्सेस पहुंच को अपार ID और आधार से जुड़े डिजीलॉकर क्रेडेंशियल के जरिए प्रमाणित किया जाता है, जिसमें सभी इंटीग्रेटेड सिस्टम और संस्थागत ढांचे में आसानी से एक्सेस पहुंच की सुविधा बनी रहती है और उपयोगकर्ता तक जानकारी सुरक्षित रहती है। अकादमिक मोबिलिटी आसानी से इस्तेमाल होने वाली समर्पित आधारित दस्तावेज एक्सचेंज सिस्टम होता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होता है। डिजिटल प्रमाण पत्र छात्र का होता है। पढ़ाई करने वालों की संख्या कम हुई है, जो लगातार सीखने की प्रेरणा बढ़ी है। 13 से 30 साल की उम्र तक के छात्र किस खास ट्रैवल का लाभ पा सकते हैं, जैसे कि एयर फेयर में 10% छूट और 10 किलोग्राम अतिरिक्त बैगेज अलाउंस। स्वयं एकीकरण छात्र स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 40% क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। लगभग 450 विश्वविद्यालयों में इस नियम को अपनाया और अच्छी गुणवत्ता पढ़ाई तक पहुंच बढ़ी है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और ABC NCRF के साथ जुड़ा है, जिससे अकादमिक लोकेशन और अनुभव सीखने में शामिल है। 2026 तक भारत में 196 विश्वविद्यालय में NCRF को अपना लिया है। लोक OS ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल आधार। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिजिटल प्रशासन सुदृढ़ीकरण। लोक ऑपरेटिंग सिस्टम लोक OS दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म में इसका मकसद स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों का आघात डिजिटलीकरण है। प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम DAY NRLM निर्धन ग्रामीण परिवारों के लिए स्वरोजगार कौशल आधारित रोजगार और संवहनी आजीविका को बढ़ावा देता है। लोएस सदस्यों के रिकॉर्ड वितरण और बचत ऋण पुनर्भुगतान वित्तीय लेन देन आजीविका और अभिसरण पहल कदमों के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से SHC और समुदाय आधारित संगठनों के लिए विस्तृत डिजिटल समाधान मुहैया कराता है। ये नीचे वर्णित उपयोगों में प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत देती है। डिजिटल रिकॉर्डों के जरिए कागजी हिसाब किताब में कमी। SHG के लेन देन वास्तविक समय की ट्रैकिंग संभव। मध्यस्थ जवाबदेही कार्यकुशलता में सुधार। लोक OS SHG के नेटवर्क के अंदर प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय लेन देन को दर्ज करता है। C-LEAPS ग्रामीण उद्यमिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। C-LEAPS को लोक OS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 29 जून 2026 को शुरू किया गया। यह समूचे ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह उद्यम सृजन, कामकाज की ट्रैकिंग और व्यवसाय प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। यह कृषि और गैर कृषि उद्यमों की सहायता कर संवहनी जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लोक OS की विशेषताओं में शुरुआत के अंत तक डिजिटल प्रबंधन, डिजिटल ID विशिष्ट डिजिटल ID, डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड, आजीविका फाइलिंग, विकास आधारित प्रशासन और वास्तविक समय के लिए विशेष अनुसार विश्लेषण। लोक OS समुदाय स्थानों में डिजिटल रूपांतरण को बढ़ावा देना है।
इसमें शामिल संस्थान में क्लस्टर संघ शामिल हैं, ग्रामीण संगठन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप शामिल हैं।